दोस्तों, कहा जाता है कि एक चरित्रहीन स्त्री अपने पति और अपने घर वालों का मृत्यु अपने आंखों के सामने होते हुए देख सकती है। एक चरित्रहीन स्त्री अपने पति के अलावा दूसरों के लिए सजती संवरती है, उनके लिए श्रृंगार करती है, गैर मर्दों से रिश्ता बनाने के शौक रखती है। एक चरित्रहीन स्त्री गुण से आप यह पहचान सकते हैं कि वह एक सद्गुण स्त्री है या वह चरित्रहीन स्त्री है। लेकिन सभी स्त्री चरित्रहीन स्त्री नहीं होती। तो आज हम इस कहानी में एक चरित्रहीन स्त्री के बारे में जानेंगे। इससे पहले आप कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत पुराने समय की बात है। एक बार एक संत अपने लंबे यात्रा के दौरान एक नगर के बीचों बीच से गुजर रहे थे। उसी रास्ते से एक बुनकर और बुनकर की पत्नी जा रहे होते हैं। तभी वह संत उनके पास आता है और कहता है कि हे बुनकर, मैं एक संत हूँ और मैं एक लंबी यात्रा में निकला हूँ, लेकिन रात हो गई है। क्या मैं तुम्हारे घर में एक रात रुक सकता हूँ? सुबह के पहली किरण के साथ ही मैं अपने यात्रा के लिए फिर से निकल जाऊंगा। तब वह बुनकर कहता है, यदि आप कहते ही हैं तो आप मेरे घर में एक रात रुक सकते हैं और सुबह आप जब चाहे जा सकते हैं। इतना कहकर वह बुनकर अपनी पत्नी को संत को घर ले जाने के लिए कहकर वह बुनकर पास के गांव में मदिरा पान करने के लिए चला जाता है। बुनकर की पत्नी संत को अपने घर ले जाकर जल्दी से संत के लिए भोजन बनाकर उनको भोजन दे देती है और उनके पति मदिरा पान करने के लिए पास के गांव गए थे, जो कि बहुत देर से आने वाले थे। इसलिए वह बुनकर की पत्नी फटाफट से भोजन बनाकर संत को खिला के वह सजती संवरती है और अपने प्रेमी से मिलने के लिए चली जाती है। रास्ते में जब बुनकर मदिरा के नशे में धुर्त वापस लौट रहा होता है तो बुनकर अपने पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ भेंट करके आते हुए देखता है। उसने सबसे पहले अपनी पत्नी के बारे में गांव के अन्य लोगों से भी यह बातें सुना था कि उसकी पत्नी किसी गैर मर्दों से मिलने जाती है। इसीलिए उसे शंका होता है। उसकी पत्नी जल्दी से घर आती है और अपनी श्रृंगार को मिटाकर बैठ जाती है। जब बुनकर नशे में धुर्त घर वापस लौटता है और अपनी पत्नी से पूछने लगता है कि हे प्रिय, तुम मेरे अलावा किसी अन्य पुरुष से प्रेम करती हो, उनसे मिलने जाती हो। यह सुनकर बुनकर की पत्नी गुस्से से लाल हो जाती है, उसको अपमान करने लगती है, उसको खरी खोटी सुनाने लगती है, उसको नाम से पुकारने लगती है। और कहा जाता है कि जो झूठ बोलता है वह अपने झूठ को छुपाने के लिए गुस्से से लाल हो जाता है और किसी से नज़र में नज़र मिलाकर बोल नहीं पाता है। ऐसे ही बुनकर अपने पत्नी की आंखों में देखता है और वह बुनकर नशे में धुर्त था। वह अपनी पत्नी की खरी खोटी सुनकर गुस्से में वह और भी अधिक क्रोधित हो गया और अपनी पत्नी को अपने घर के एक खंबे में रस्सी से बांध दिया और अपने रूम में जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी की एक सहेली भागा भागा वहां आती है और बुनकर की पत्नी से कहती है कि हे सहेली, वहां जंगल में तुम्हारा प्रेमी इंतजार कर रहा है, तुमसे मिलने के लिए कब से वहां रुका है, जाओ तुम पहले उससे मिल लो। तब उसकी पत्नी अपने सहेली से कहती है कि हे सहेली, मैं आज अपने प्रेमी से मिलने नहीं जा सकता हूँ। अगर मेरे पति को पता चल गया कि मैं यहाँ नहीं हूँ तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब उसकी पत्नी की सहेली कहती है कि तुम जाओ अपने प्रेमी से मिलकर आओ, तुम्हारा पति
नशे में सोया हुआ है। जब तक वो जागेंगे तुम वापस लौट आओगी, तब तक मैं तुम्हारी जगह रहूँगा। तुम मुझे इस खंबे में बांध दो और तुम्हारा पति को पता नहीं चलेगा। और अपनी मुंह घूंघट से ढक लेती है। बुनकर की पत्नी अपनी सहेली को उस खंबे में बांधकर और वह अपने प्रेमी से मिलने के लिए भागा भागा जंगल चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब बुनकर का नशा थोड़ा कम होता है तो वह उठता है और उसका अब गुस्सा भी कम हो चुका था। बुनकर अपनी पत्नी की सहेली को पत्नी सोचकर वो कहने लगता है कि हे प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। तुम एक बार कह दो कि तुम आज से किसी गैर पुरुष अन्य मर्दों से मिलने नहीं जाओगी। वह अपनी पत्नी को बहुत समझाता है, उनसे कहता है कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। तुम एक बार कह दो कि तुम दूसरे पुरुष से ताल्लुकात नहीं रखोगी, लेकिन उसकी पत्नी की ओर से कोई भी जवाब नहीं आता है। उसके बहुत कहने के बाद भी, उसके बहुत समझाने के बाद भी उसकी पत्नी की ओर से कोई जवाब नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी पत्नी तो थी ही नहीं। उसकी सहेली जानती थी कि जब मैं बोलूँगी तो वह मुझे पहचान लेगा कि मैं उसकी पत्नी नहीं हूँ, तो और भी समस्या हो जाएगा। और वह कुछ न बोलकर चुपचाप घूंघट से मुंह ढकी हुई थी। अपनी पत्नी की ओर से कुछ जवाब न आने पर अपनी पत्नी को चुप देखकर शराबी बुनकर और भी क्रोधित हो जाता है। वह और भी गुस्से में आकर छुरी से उसकी नाक काट देता है और घर में जाकर टेंशन से सो जाता है। और जब उधर से बुनकर की पत्नी अपने प्रेमी से मिलकर आती है, वह देखती है कि उसकी सहेली की नाक कटी हुई है। वह सहेली को रस्सी से खोल देती है और वहाँ खुद बंध जाती है। और जब उसकी सहेली अपने घर जाती है, अब उसकी सहेली सोचने लगती है कि मैं अब कैसे मुंह दिखाऊंगा। जब सभी गांव वालों को यह पता चलेगा कि मैं चरित्रहीन स्त्री हूँ तो मेरा बहुत बुरा होगा। यह सोचकर उसके सहेली को एक योजना सूझता है। वह कहता है, अब मुझे बचने के लिए मेरे सहेली की पति का इल्ज़ाम मेरे पति के ऊपर डालना पड़ेगा। उसके पति एक नाई था और वह जब काम पर जा रहा होता है तो वह अपने साथ एक कैंची और चाकू रोज ले जाता था। वो लोगों के बाल और नाखून काटने का काम करता था। उस दिन उसे सिर्फ अपने ग्राहकों का बाल ही काटना था, इसलिए वह अपनी पत्नी से कहता है, मुझे आज सिर्फ कैंची ही देना। तब वह नाई की पत्नी जानबूझकर उसे चाकू दे देती है और वह नाई गुस्से में आकर वही चाकू फेंककर पत्नी को मारता है और कहता है, मैंने तुझसे कैंची मांगा था और तूने चाकू दे दी। इतने में ही उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोती हुई बाहर निकलती है और कहने लगती है कि देखो गांव वालों, मेरे पति ने मेरे नाक काट दिया है, मुझे चरित्रहीन बना दी है, मुझे बदसूरत बना दिया है, जबकि वह चाकू उसके शरीर को छुआ भी नहीं था। होते होते यह खबर सभी गांव वालों को पता चल जाता है और उधर जब बुनकर नींद से सोकर उठता है तब उसकी पत्नी कहती है, दुष्ट, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुमने मुझ जैसी सद्गुण सती सावित्री स्त्री की अपमान की है, इसका पाप तुम्हें लगेगा। और उसकी पत्नी चिल्लाकर कहती है कि यदि मैं चरित्रहीन स्त्री हूँ तो मैं अभी जलकर भस्म हो जाऊंगी, और यदि मैं सद्गुण और चरित्रवान स्त्री हूँ तो मेरा यह कटा हुआ नाक जुट जाएगा। तो वह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि उस साड़ी में
खून लगा होता है और नीचे जमीन पर भी खून ही खून होता है, लेकिन उसके नाक बिल्कुल सही सलामत होता है। यह देखकर इसे चमत्कार मानने लगता है। अब वह अपनी पत्नी की हर बात को सच मानने लगता है और तब राजा को भी यह खबर पता लगता है। उन्होंने अपने सिपाहियों को भेजकर वह नाई और उसकी पत्नी को राज दरबार में बुलाता है और उस नाई से राजा पूछते हैं कि क्या तुमने सच में अपनी पत्नी की चाकू से नाक काटा है। वह नाई अपने सिर को नीचा कर लेता है और कुछ नहीं बोल पाता है। नाई की खामोशी को देखकर राजा को लगता है कि इसने सचमुच में अपनी पत्नी की नाक को चाकू से काटा है। तब वह राजा उस नाई की इस घोर अपराध के बदले में उस नाई को फांसी की सजा सुना देता है। तभी उधर से संत आता है। जो संत उन बुंगर के घरों में रात गुजारी थी और उसने सारी घटना अपने आंखों से देखा था। और वह संत राजा से कहते हैं, हे राजन, मैं एक संत हूँ और मैं कभी झूठ नहीं बोलता और मैं गलत होते हुए देख नहीं सकता। इसकी नाक ये नाई नहीं बल्कि वह बुंकर ने काटा है। और फिर वह राजा बुंकर और बुंकर की पत्नी को दरबार में बुलाता है और बुंकर से पूछता है। कुछ देर के बाद बुंकर से सच्चाई उगलवाने के बाद राजा को सच्चाई की पता लग जाती है और वह राजा वह बुंकर और बुंकर के पत्नी दोनों के नाक और कान काट देता है। और उसकी सहेली जिसने बुंकर की पत्नी की मदद की थी उसकी नाक पहले से कटी हुई थी। इस तरह बुंकर की पत्नी और उसकी पत्नी की सहेली तीनों को उसके कर्मों का सजा मिलता है।